वैसे तो मेरा बाहर आने का कोई मूड नहीं था, पर मैं तुम्हें ये चीज़ दिखाना चाहता था, इसलिए मैं बाहर आया। ठीक है, तो धुआं है ना बाहर, अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं लोग। मैं नहीं ले पा रहा हूँ अच्छे से सांस, सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लेकिन ये डिज़र्व करते हैं। ठीक है, इन लोगों के लिए सिंपैथी रखना छोड़ दो। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। रात के 11 बजने वाले हैं, 10:46 है टाइम, और मैं अभी बाहर जा रहा था और आज लोहड़ी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। और अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 के आसपास, ठीक है, जो कि अभी दिखा रहा है पुअर कंडीशन। ठीक है, अच्छी कंडीशन नहीं है हवा की दिल्ली में, और बाहर हो रही है लोहड़ी सेलिब्रेशन। ठीक है, तो अभी बाहर जाकर कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको, जो मैं सोचता हूँ, जो मुझे लगी, जो मैंने ऑब्ज़र्व की, तो वो चीज़ें डिस्कस करता हूँ आपसे। सुनना ध्यान। वैसे तो मेरा बाहर आने का कोई मूड नहीं था, पर मैं तुम्हें ये चीज़ दिखाना चाहता था, इसलिए मैं बाहर आया। ठीक है, तो तुम्हें देखना, नोटिस करना, हर बंदा, हर फैमिली अलग से सेलिब्रेट कर रही है यहाँ पर लोहड़ी सेलिब्रेशन। हर बंदा अलग तरीके से कर रहा है। अपने घर के आगे देखो, यहाँ पर अपने घर के आगे इन्होंने जलाया और यहाँ पर अपने घर के आगे उन्होंने जलाया। ठीक है, देखो ऐसे ही ऐसे ही हर फैमिली ने लगभग अपने घर के आगे सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल को। ठीक है, तो और पटाखे भी चल रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। रुको, ये देखो यहाँ पे भी सेलिब्रेट किया हुआ है और वहाँ आगे भी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल कम डिस्टेंस है, घरों का डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन अलग से सेलिब्रेशन किया जाता है यहाँ पर। ऐसे ही होता है। इवन ये तो नॉर्मल सी ऐसे ना थोड़ी सी लकड़ियाँ जलाई हुई। जब दशहरा था ऐसे ही हर घर के आगे रावण थे, हर गली में 10-10 रावण थे। इवन जिस एरिया में मैं रहता हूँ, इस एरिया में टोटल कोई 200-300 रावण जले होंगे। ऐसा सेलिब्रेशन होता है दिल्ली में। ठीक है, पटाखे तो अभी भी फूट रहे हैं, पर अगर अभी आएगा कोई तो मैं रिकॉर्ड भी कर लूँगा। रुक जाओ, स्मॉग चेक करना, इतना धुआं, इतना ज़्यादा धुआं है ना बाहर, अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं लोग। मैं नहीं ले पा रहा हूँ अच्छे से सांस, सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। चेक करो गाइस, एक यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है, छोटा छोटा है पर हो रहा है यहाँ पे अलग, और आगे वहाँ पे भी हो रहा है। देखना, मतलब 100 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं है, और यहाँ पे भी हो रहा है, और उसके आगे तो 10 मीटर का 20 मीटर का डिस्टेंस है, वहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, देखते जाओ, देख लो, एक वहाँ पर, जहाँ ये देखो, एक वहाँ पर, एक यहाँ पे, और एक वहाँ पे आगे। यहाँ पे हो चुका है, मतलब आग बुझ गई है। नहीं, बुझी नहीं है, जली है। ठीक है, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हर 100 मीटर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, धुंध देखना, धुंध स्मॉग देखना, सॉरी, ये फॉग नहीं है, स्मॉग है। बहुत गंदी हवा है, बहुत डेंजरस हवा। इवन फ़ोन पे जब वेदर चेक करते हैं ना, वहाँ पर लिखा आता है कि ये जो हवा है ये डेंजरस है आपके लिए, आपके लंग्स के लिए डेंजरस है, लिखा हुआ आता है। भाई मैं आता हूँ एक ऐसी जगह से जो बहुत साफ़ है, मैं देख के डर जाता हूँ ये चीज़, कि मैं नशे नहीं करता हूँ, मैं सिगरेट तक नहीं पी है मैंने आज तक। ठीक है, तो मेरे लिए ये चीज़ दिन की 20 सिगरेटें पीना, 10 सिगरेटें पीना, ये हवा लेना 10-20 सिगरेट पीने के बराबर है। तो आप सोचो, इंसान बीमार होगा नहीं होगा। एक ही गली में 4 जगह सेलिब्रेट, और ये तो चलो आ गया ना, नॉर्मल आ गया। रावण भी दशहरा के दिन ऐसे ही जले हैं, एक गली में 4-4, 5-5। ठीक है, अब मैं एक चीज़, अब पॉइंट पे आता हूँ मैं। तुमने न्यूज़ में हमेशा सुना होगा कि दिल्ली में लोगों को सांस नहीं बन रही है लेनी, बहुत ज़्यादा फॉग है, बहुत ज़्यादा स्मॉग है, और सांस लेनी बन रही है। और हमें ना बहुत एक सिंपैथी वाला फैक्टर क्रिएट हो जाता है दिल में कि यार बेचारों के साथ ऐसा हो रहा है, पोल्यूशन इतना हो गया है, बेचारों को सांस नहीं बनती है लेनी। लेकिन ये डिज़र्व करते हैं। ठीक है, इन लोगों के लिए सिंपैथी रखना छोड़ दो। ये डिज़र्व करते हैं लोग, क्योंकि इनको अपनी जगह की पड़ी ही नहीं है।
ये बोलते हैं भाड़ में जाए दिल्ली, आग लग जाए दिल्ली को। समझ रहे हो? ऐसी सोच इंसान की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं हिंदू हूँ, मेरा फेस्टिवल है दशहरा, दिवाली, ठीक है, मेरा फेस्टिवल है भाई। लेकिन मैं कभी एडवाइस नहीं दूंगा लोगों को कि भाई तुम एक दिन की खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, ठीक है, कभी भी नहीं। इस पे एक रीज़न भी आता है इसमें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में 20% लोकल लोग हैं जो यहाँ के हैं, बाकी यहाँ पर बाहर से आए हुए लोग हैं। और बाहर से आए हुए लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जगह जाए भाड़ में। एक एग्जांपल देता हूँ, जब आपके घर में किराएदार होते हैं ना, तो किराएदारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके बच्चे दीवार में पेंट मारें, थूक मारें, कुछ करें, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है जिसका मकान होता है। ये वही चीज़ है कि दिल्ली में लोकल है ही नहीं, लोकल लोगों को भी पड़ी ही नहीं है। फिर अब तो लोकल लोगों को भी नहीं पड़ी, क्योंकि पता है गंदा हो गया है तो हो गया है। और किसी को गवर्नमेंट भी स्टेप्स नहीं उठा रही है कि आग जलाना भी मना है, लेकिन हर घर के आगे आग जल रही है। देखो, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें सेलिब्रेशन करना छोड़ देना है, पर इसका सल्यूशन निकल सकता है। हम सब मिलकर एक जगह पर ग्रुप बनाकर, एक एरिया के लोग, जो भी मोहल्ला है या जैसे भी यहाँ पर हिसाब है, सारे लोग एक जगह पर मिलकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रावण एक जगह पर मेरे घर के आगे पार्क के पास एक बहुत बड़ा रावण जला, बहुत बड़ा, और सब वहाँ पर भी आए, लेकिन सब ने पर्सनल अपने घर के आगे भी रावण जलाया। तो क्या फ़ायदा भाई, एक सेलिब्रेशन के लिए तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। इन चीज़ों पे थोड़ा सोचो, ठीक है। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है भाई, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। आप लोगों का ओपिनियन ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और मैं कभी नहीं चाहूँगा जम्मू कश्मीर ये सब फेस करे, कभी भी नहीं। और ये जो 370 आर्टिकल का ड्रामा चल रहा था ना बड़ी देर से, भाई मैं अब सपोर्ट में हूँ। 370 क्यों हमारी स्टेट के लिए ज़रूरी है ना, मुझे ये चीज़ें दिख रही है यहाँ आकर, मुझे पता चल रहा है। और एक चीज़ होती है ना कि इंसान जहाँ रहता है वहाँ की कदर नहीं होती है, और उसके बाद जब वहाँ से निकल जाता है उस चीज़ की कदर पता चलती है। अब मुझे पता चल रहा है कि जम्मू कश्मीर सच में जन्नत है, सच में जन्नत है भाई। जो लोग बाहर रहे हैं ना उनको पता होगा। अभी मैं सांस ले रहा हूँ, मेरे गले में दर्द हो रहा है, ठीक है, लेकिन इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। और ये खुशी खुशी बोलते हैं भाई हमारे तो रगू में भी पोल्यूशन है। अरे तुम थोड़ी सी अकल करो भाई, तुम लोगों में सेंस नहीं है क्या? अनपढ़ हो क्या? अपनी जगह को ख़राब कर रहे हो, जिस जगह पर रहते हो, जिसको हम माँ बोलते हैं, धरती माँ बोलते हैं, तुम उस माँ की माँ कर रहे हो, माँ की आँख कर रहे हो, तो अच्छी बात नहीं है भाई। मैं तो वापस आ गया क्योंकि मेरे गले में सच में दर्द हो रहा है। तुम्हें अगर मजाक लग रहा होगा ना, तो मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। पूरा पता चलता है कि गंदी हवा अंदर जा रही है। मैं तो बाहर निकलता भी नहीं, बस तुम्हें दिखाने के लिए कि कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा सिंपैथी देने की यहाँ के लोगों को, क्योंकि खुद गलत कर रहे हैं। उनको पड़ी नहीं इस चीज़ की। जब इनको नहीं पड़ी तो फिर बाकियों को क्या, है ना। पर मुझे ऐसा लगता है जो लोग नहीं चाहते हैं कि दिल्ली इतना पोल्यूटेड रहे, वो भी इस चक्कर में फंस जाते हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, अच्छे स्टेप्स उठाने चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाने चाहिए कि लोग ये चीज़ें कम करें, और लोगों को थोड़ा समझ जाना चाहिए इस चीज़ को लेकर। अपनी जगह बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरा जम्मू कश्मीर ये चीज़ें फेस करे कभी, और वहाँ के लोग ये चीज़ें फेस करें, कभी भी नहीं चाहूँगा भाई। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वैसे तो मेरी नीश का ब्लॉग नहीं है, पर एक अवेयरनेस ब्लॉग मैं जम्मू कश्मीर की जनता को दिखाना चाहता हूँ कि हमें ये नहीं करना है भाई, कभी ऐसा अपनी जगह को बनाना नहीं है कभी। इसलिए साफ़ सफाई रखो।